हेलो सारे होशियार बच्चों, क्लास 8 के हिंदी के टॉपर्स। बच्चों, हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक सोन चिरैया के पाठ रानी लक्ष्मीबाई को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने उसकी व्याख्या पढ़ी थी, है ना। और उसके क्वेश्चंस आपने मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न पढ़ लिए थे, ठीक है। उसका व्याकरण बोध भी हमने देख लिया था। तो बच्चों, आज हम लोग उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। पाठ के बीच बीच से बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न देखिए। मोतीबाई ने रानी लक्ष्मीबाई से कालपी समाचार भेजने के लिए किसको भेजने का सुझाव दिया? तो उत्तर है मोतीबाई ने जूही को भेजने का सुझाव दिया, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई ने मोतीबाई को क्या उत्तर दिया जब उन्होंने जूही को भेजने की बात कही? तो इसका उत्तर बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि जूही बहुत कोमल और सुकुमार है। सुकुमार मतलब कम आयु का, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखिए। मोतीबाई ने रानी के बारे में क्या कहा? रानी यानी कि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में क्या कहा? तो इसका उत्तर है, मोतीबाई ने कहा कि संसार भर की कोमलता और मंजुलता हमारी रानी में भरी हुई है। इस पर भी वे फौलाद से भी बढ़कर कठोर हैं। फिर हम लोग किस गिनती में हैं? ठीक है। मंजुलता मतलब बेटा सौंदर्य, सुंदरता। ओके। चलिए, प्रश्न 4। रानी लक्ष्मीबाई ने तोप चलाने के लिए किस योजना का वर्णन किया, यानी या किस प्रकार की योजना बनाई? तो इसका उत्तर होगा, रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि तोपें दिन रात चलेंगी, पर एक ही गोलंदाज लगातार दिन रात काम नहीं कर सकता। एक पुरुष गोलंदाज के साथ एक स्त्री गोलंदाज को रखना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। मुंदर ने क्या सूचना दी? मुंदर ने सूचना दी कि दीवान जवाहर सिंह और लाला भाऊ ने सब लिख पढ़ लिया है और किले के भीतर बारूद बनाने का काम आज से शुरू हो गया है। प्रश्न 6। मोतीबाई ने रानी की सेना की स्त्रियों के बारे में क्या टिप्पणी की? इसका उत्तर है, मोतीबाई ने कहा कि इनमें से अधिकांश स्त्रियां, जिनका बहुत सा समय साज सिंगार और बातों के तूफान उठाने में जाता था। बच्चों, बातों के तूफान उठाना है ना, मुहावरा भी है आपके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने मुहावरे देखे थे ना। बातों का तूफान उठाना है ना, तो उठाने में जाता था। किस आन बान के साथ हथियार लगाए चली आ रही हैं। इनके सिंगार और झगड़े सब तलवार की म्यान में समा गए हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। काशी और जूही को कहाँ जाने के लिए कहा गया और क्यों? इसका उत्तर है, काशी और जूही को राव साहब और तात्या टोपे को गुप्त सूचनाएं पहुंचाने के लिए कालपी जाने के लिए कहा गया, ठीक है। कहाँ जाने के लिए कहा गया? कालपी। और किस लिए? राव साहब और तात्या टोपे को गुप्त सूचनाएं पहुंचाने के लिए। ये जो काशी और जूही थी ना बच्चों, ये जो रानी लक्ष्मीबाई की सेना में ही मौजूद थी, सैनिक थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। हर हर महादेव की पुकार किसने लगाई और क्यों? तो इसका उत्तर है, हर हर महादेव की पुकार रानी की स्त्री सेना ने लगाई। यह उनकी देशभक्ति और युद्ध में उत्साह का प्रतीक था, ठीक है। एक तरह से ये नारा दिया था रानी लक्ष्मीबाई ने, हर हर महादेव। जब इस तरह से बोलती थी ना, तो सारी सेना में उत्साह का संचार हो जाता था। चलिए, अगला देखिए। प्रश्न 9। मुंदर कौन था और उसे क्या काम सौंपा गया था? मुंदर लक्ष्मीबाई का एक विश्वास पात्र था। उसे रोहतगढ़ से भागे हुए पठानों के बारे में जानकारी लाने और फिर उन्हें नौकरी पर रखने का काम सौंपा गया। अगला प्रश्न देखिए। मोतीबाई क्या कर रही थी जब लक्ष्मीबाई ने उसे बुलाया? तो इसका उत्तर, मोतीबाई लाला भाऊ से रक्षा प्रबंध की बातचीत कर रही थी। अगला प्रश्न 11। लक्ष्मीबाई ने किले के पूर्वी बुर्ज के तोपखाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी? इसका उत्तर है, वरी छांजू को। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 12। मुंदर का दल किसके साथ ओरछा फाटक पर तैनात था?
इसका उत्तर है दीवान दुल्हाजू के साथ। प्रश्न 13, लक्ष्मीबाई ने नगर की जनता को सचेत रखने के लिए क्या करने का निर्णय लिया? इसका उत्तर है गली गली में घूमने और लोगों को जागरूक करने का। ठीक है। प्रश्न 14 देखिए, लक्ष्मीबाई ने अपने साथियों को कौन सा नारा दिया? इसका उत्तर है हर हर महादेव। चलिए प्रश्न 15, इस पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर होगा देश की स्वतंत्रता के लिए पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान था। कुशल नेतृत्व और योजनाबद्ध तरीके से संघर्ष करने से विजय प्राप्त की जा सकती है। ये हमें ये पाठ जो है प्रेरणा देता है। अगला प्रश्न 6 देखिए, पाठ में किन किन फाटकों का उल्लेख किया गया है? इसका उत्तर है ओरछा फाटक, सैयद फाटक, खांडेराव फाटक, दतिया फाटक, बड़े गांव फाटक और सागर खिड़की। ठीक है, ये फाटक मतलब बड़े बड़े जो गेट महल के किले के होते हैं ना वो। आगे प्रश्न 17 देखिए बच्चों, लक्ष्मीबाई की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी उनके चरित्र की क्या विशेषताएं आपको दिखाई देती हैं? इसका उत्तर है कि लक्ष्मीबाई एक वीर, साहसी, कुशल प्रशासक और देशभक्त महिला थीं। उन्होंने झांसी की रक्षा के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर दिया। प्रश्न 18, इस पाठ का शीर्षक झांसी की रानी क्यों रखा गया है? तो इसका उत्तर होगा यह पाठ रानी लक्ष्मीबाई और झांसी की रक्षा के उनके प्रयासों के बारे में है, इसलिए इसका शीर्षक झांसी की रानी रखा गया है। अगला प्रश्न 19 देखिए, रानी लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहा गया है? इसका उत्तर होगा बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई को मर्दानी इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने पुरुषों के वर्चस्व वाले समाज में वीरता, साहस और युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपने राज्य की रक्षा के लिए अद्भुत पराक्रम दिखाया, जो आम तौर पर पहले पुरुषों से ही अपेक्षित था। ठीक है, उनके इन अद्वितीय साहस और निर्भीकता के कारण उन्हें मर्दानी कहा गया। बच्चों पहले क्या होता था, जैसे कोई भी बहादुरी का काम है ना, तो ऐसा माना जाता था कि वो लड़के या पुरुष करते हैं। आजकल तो जेंडर इक्वेलिटी आप लोग पढ़ते भी हैं, जेंडर से संबंधित विषय भी हम पढ़ रहे हैं, तो आजकल हम इस बात को नहीं मानते, हम इक्वेलिटी की बात करते हैं कि लड़का लड़की समान है। और पहले क्या होता था कि जब भी कोई महिला अगर कोई ऐसा बहादुरी का काम करती थी तो ऐसा कहा जाता था कि ये उसी प्रकार की बहादुरी दिखा रही जैसे कोई इंसान पुरुष या मर्द दिखाता है। इसीलिए इस कहानी में इस पाठ में लक्ष्मीबाई को मर्दानी कहा गया है ना, क्योंकि समाज जो था पहले पुरुषों के वर्चस्व का था, है ना। तो ऐसे में उन्होंने इस तरह की साहस और कुशलता दिखाई जो सामान्य तौर पर उस टाइम पर महिलाएं नहीं दिखाती थी, इसीलिए उन्हें मर्दानी, उनकी बहादुरी, उनके साहस, उनकी निर्भीकता के कारण कहा गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 20, बल सब पर विजय प्राप्त करता है परंतु वह विजय क्षणिक होती है। सबसे आपके पाठ के सबसे शुरुआत में ये विल्सन का कथन लिखा हुआ था ना बच्चों, जब हम लोग ने पाठ की व्याख्या पढ़ रहे थे। एक बार मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप व्याख्या ज़रूर एक बार सुनिएगा, है ना। आप अगर उसको एक दो बार सुन लेंगे तो ये सारे जो बिटवीन पेशेंस भी हैं, पाठ के पीछे के भी हैं, सब आपको समझ में आ जाएंगे और काफ़ी हद तक याद हो जाएंगे। तो विल्सन के इस कथन का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है बच्चों कि शारीरिक शक्ति या सैन्य बल के द्वारा प्राप्त की गई विजय अस्थायी होती है। यह विजय बाहरी और क्षणिक होती है क्योंकि यह परिस्थितियों के बदलने पर समाप्त हो सकती है, जबकि सच्ची वीरता, देश प्रेम और बलिदान के द्वारा प्राप्त की गई विजय स्थायी और गहरी होती है, जो लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बनी रहती है। ठीक है बच्चों, एक और लास्ट क्वेश्चन, 2 रह गए अभी आपके। प्रश्न 21 देखिए, इस एकांकी के माध्यम से लेखिका क्या संदेश देना चाहती है ना। ये आपका पाठ जो है बच्चों, मैंने पहले भी बताया था, ये एकांकी है। इस प्रकार का नाटक होता है जो एक ही अंक में, जैसे आप स्टेज पर देखें ना, तो पर्दा गिर जाता है, फिर दूसरा सीन शुरू होता है, फिर पर्दा गिर जाता है, तो वो अलग अलग अंक होते हैं। लेकिन जब एक ही अंक में एक ही उसमें पूरा
पूरी कहानी समाप्त हो जाती है तब हम उसे एकांकी कहते हैं। मतलब सीन चेंज नहीं होते हैं, उसी सीन के अंदर ही सारी कथा चलती रहती है। तो इस एकांकी के माध्यम से लेखिका क्या संदेश देना चाहती हैं? इसका उत्तर है इस एकांकी के माध्यम से लेखिका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं के योगदान को रेखांकित करना चाहती हैं। वह यह संदेश देना चाहती हैं कि महिलाएं भी पुरुषों के समान वीर और साहसी हो सकती हैं और देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न 22 देखिए, लास्ट है ये, यस लास्ट है। गीत में मुस्कानों की बलि जाऊं का क्या भाव है? एक गीत है ना आपके पाठ के बीच में, मुस्कानों की बलि जाऊं, तो इसका क्या भाव है? इसका उत्तर होगा मुस्कानों की बलि जाऊं का भाव यह है कि मैं उन लोगों की खुशी और मुस्कान के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार हूँ, जो पीड़ित हैं, कमज़ोर हैं और जिन्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। तो यह त्याग और समर्पण की भावना को दर्शाता है। ठीक है बच्चों, ये आपके पाठ के सारे बिटवीन क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर कर लिए हैं। आशा करती हूँ ये आपके लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद, लाभदायक रहेंगे। बच्चों, आपको एक बार फिर याद दिला दूँ मैं, आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए। दूसरी बात, मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइए कि ये जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको कितना समझ में आ रहा है और आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है। अगर आपको इससे लाभ पहुंच रहा है तभी मैं आगे के आगे लेसन्स आपके लिए तैयार करती जाऊंगी, है ना। तो ये ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, है ना। मैंने बताया था ना कि शेयर करना बहुत ही अच्छा हमारी आदत होती है, जिससे सबका भला होना चाहिए। ठीक, अब हम लोग अगले पाठ में अगला कोई नया पाठ लूँगी मैं और उसमें हम फिर मिलेंगे। तो आप बेल आइकन दबा देंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।